नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल के मुख्य विवरण से जुड़ी हुई प्रश्नावली 123 साझा कर रही हूँ। आज की प्रश्नावली में हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण संप्रदाय ब्रह्म या माध्व संप्रदाय और आचार्य माध्वाचार्य से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि आज ब्रह्म समाज या माध्व संप्रदाय के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रवर्तक है माध्वाचार्य जी और सिद्धांत है द्वैतवाद। द्वैतवाद में जीव व ब्रह्म अलग अलग माने जाते हैं। कभी कभी किसी भी आचार्य का नाम देकर और उसके द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को देकर उसका अर्थ पूछ लिया जाता है और विकल्प में ऐसे विकल्प दिए जाते हैं जैसे इस सिद्धांत के अनुसार जीव ब्रह्म अलग हैं या जीव ब्रह्म एक है या उनके बीच कितना अंतर है, ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ द्वैतवाद उनका सिद्धांत है और इस सिद्धांत का जो अर्थ है वह है जीव व ब्रह्म अलग अलग हैं। तो अब हम इसका पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं। ब्रह्म संप्रदाय का आविर्भाव उडुपी यानी कि दक्षिण भारत नामक स्थान पर हुआ था। मध्वाचार्य ने प्रारंभ में अद्वैतवाद एवं विशिष्ट अद्वैतवाद का गूढ़ अध्ययन किया था, यानी कि इन्होंने अपना संप्रदाय और अपना सिद्धांत बनाने से पहले अद्वैतवाद का और विशिष्ट अद्वैतवाद का बड़ा गूढ़ अध्ययन किया था। मध्वाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र गीता उपनिषद की नई व्याख्या करते हुए कुल 37 ग्रंथों की रचना की थी। चौथे नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। आचार्य माधव ने भगवान विष्णु को अविनाशी ब्रह्म कहा है। आचार्य माधव के अनुसार ब्रह्म स्वतंत्र है जबकि जीव प्रतंत्र है, यानी कि यहाँ पर ब्रह्म के अधीन वो रहकर कार्य करता है। छठे नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। उत्तर भारत का गौड़ीय संप्रदाय माधव संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, यानी कि चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य से अत्यंत प्रभावित थे और उनकी विचारधारा में आचार्य माधव के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। सातवें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। आचार्य माधव ने उपासना के 2 प्रकार माने हैं, शास्त्राभ्यास द्वारा व ध्यान द्वारा। जैसे प्रश्न बनेगा, 2 प्रश्न यहाँ मैं छठे और 7वें नंबर के पॉइंट के अनुसार बनाकर आपको दे रही हूँ और उसी प्रारूप पर आप दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं कि उत्तर भारत का गौड़ीय संप्रदाय किस संप्रदाय से प्रभावित था, तो माधव संप्रदाय से प्रभावित था। या आचार्य माधव ने किन 2 उपासना के कौन से 2 प्रकार माने हैं, तो आपको ये इस प्रकार से कि उपासना के 2 प्रकार उन्होंने माने हैं, शास्त्राभ्यास द्वारा और ध्यान द्वारा। इस तरीके से आप अपने प्रश्नों के उत्तर क्रिएट कर सकते हैं। 8वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। ब्रह्म संप्रदाय में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अगला, ब्रह्म संप्रदाय में भक्ति को सर्वोच्च मानकर भक्ति को अमला भक्ति यानी कि दोष रहित भक्ति की संज्ञा दी गई है। आचार्य माधव का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था। वेदांत में पारंगत होने पर भी संन्यास लेने पर इनका नाम आनंद तीर्थ रखा गया। आचार्य माधव के अनुसार भगवान विष्णु जो है यहाँ पर 8 गुणों से उपेत और सर्वोच्च तत्व हैं, यानी कि भगवान विष्णु 8 गुणों से संपूर्ण और सर्वोच्च तत्व में विद्यमान हैं। आचार्य माधव ने बद्रिका आश्रम में वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ प्राप्त की थी, ऐसा भी माना जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा गया है। बहुत सारे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने बद्रिका आश्रम में श्री मध्वाचार्य को वेद व्यास से अपने समय काल में शिक्षा ग्रहण करते हुए देखा है और उनका जन्म जो है वायु से हुआ है। वो तीसरे वायुपुत्र हैं और जिनका कभी विनाश नहीं होगा। देखिए, ऐसा भारतीय धार्मिक ग्रंथों में ये कथन प्राप्त हुए हैं। समय समय पर बहुत सारे विद्वान या सन्यासी लोगों ने इस बात का जिक्र अपने ग्रंथों में किया है। 14वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। आचार्य माधव ने अपने शिष्यों की सुविधा के लिए 8 मंदिरों का निर्माण कराया था।
आचार्य माधव ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया था, यानी कि यह भी अन्य विद्वानों की तरह अद्वैतवाद के विरोधी थे। ब्रह्म संप्रदाय के आदि आचार्य ब्रह्मा जी हैं। आचार्य माधव ने भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम राधा की उपासना का विधान किया था। माधवाचार्य कृष्ण भक्त होते हुए भी राम और हनुमान में अत्यधिक श्रद्धा रखते हैं या रखते थे। वेदांत में पारंगत होने पर भी श्री मध्वाचार्य आनंद तीर्थ नाम से पुकारे गए। ये इस प्रश्नावली का अंतिम पॉइंट है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगी और आपके ज्ञान को वर्धन करने वाली होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, और कल मैं रामावत संप्रदाय जो श्री रामानंद जी के द्वारा प्रतिष्ठित संप्रदाय है उसके विषय में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।